मुर्तजा भुट्टो 18 सितंबर 1954 को कराची में पैदा हुए। वो पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के बड़े बेटे थे। उनकी वालदा नुसरत भुट्टो थी जो ईरानी थी। मुर्तजा के बहन भाइयों में बेनजीर भुट्टो, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो शामिल थे। बचपने से ही मुर्तजा को जुल्फकार भुट्टो अपने करीब रखते थे। वो एक रोशन दिमाग और शौकीन बच्चा थे। इब्तिदाई तालीम कराची में हासिल की, बाद में लंदन और अमेरिका में आला तालीम हासिल की। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में भी उनका ताल्लुक रहा। मुर्तजा भुट्टो ने सियासत और तारीख में दिलचस्पी ली। 1970 की दहाई में वो अपने वालिद के सियासी सफर के गवाह बने। जब जुल्फकार भुट्टो वजीर आजम बने तो मुर्तजा नौजवानी में थे। वो वालिद के साथ सरकारी और गैर सरकारी तकरीबात में शरीक होते थे। मुर्तजा को जुल्फकार अली भुट्टो अपना सियासी जानशीन समझते थे, लेकिन उनका मिजाज बागी और निडर था। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लगाया। जुल्फकार भुट्टो गिरफ्तार हुए। मुर्तजा और उनके बहन भाई उस वक्त बैरून मुल्क थे। 1979 में जुल्फकार भुट्टो को फांसी दी गई। ये लम्हा मुर्तजा भुट्टो की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। वालिद के मौत के बाद मुर्तजा ने जिदोजहद का फैसला किया। उन्होंने अपनी बहन बेनजीर के साथ मिलकर एहतजाज शुरू किया। जल्द ही मुर्तजा ने अपनी एक अलग सियासी राह अख्तियार की। उन्होंने जुल्फकार ऑर्गेनाइजेशन, ये एक अस्करी ग्रुप था जिसने ज़ियाउल हक के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। कई धमाकों और हाईजैकिंग में किरदार अदा किया। उन कार्रवाइयों ने मुर्तजा को मुतनाज़ा बना दिया। पाकिस्तान की हुकूमत ने उन्हें मुल्क दुश्मन करार दिया, लेकिन मुर्तजा के हामी कहते थे वो इनकलाबी मुजाहिद थे। उस दौर में मुर्तजा जलावतनी की जिंदगी गुजारने लगे। मुर्तजा कई साल शाम, लीबिया और अफगानिस्तान में मुकीम रहे। वो अपने साथियों के साथ खुफिया तरबियत करते थे। उनका मकसद पाकिस्तान में अमीरियत को खत्म करना था। 1980 की दहाई में उनका ताल्लुक मजीद सख्त गिर सियासत से जुड़ गया। उनके भाई शाहनवाज भुट्टो फ्रांस पर पुरअसरार तरीके से कत्ल हो गए। मुर्तजा ने इल्जाम लगाया ये भी ज़िया हुकूमत की साजिश थी। शाहनवाज की मौत ने मुर्तजा को और ज्यादा शिद्दत पसंद बना दिया। मुर्तजा अक्सर अपनी वालदा नुसरत भुट्टो से राब्ते में रहते थे। उनका बेनजीर भुट्टो के साथ सियासी इख्तिलाफ शुरू हुआ। बेनजीर भुट्टो जमहूरी सियासत कर रही थी। मुर्तजा को अस्करी सियासत पसंद थी। उनके और बेनजीर के दरमियान तलक कलामी शुरू हुई। 1980 के आखिर में मुर्तजा भुट्टो शाम में रहे। वो कई बरस जलावतनी में जिंदगी गुजारते रहे। 1989 में मुर्तजा ने शादी की। उनकी एहलिया का नाम फौजिया फसीउद्दीन था। कुछ लोग समझते हैं कि उनकी बीवी अफगान थी, लेकिन हकीकतन वो ईरानी खातून थी। शादी के बाद भी मुर्तजा की जिंदगी पुरसुकून न रही। वो अक्सर अपने कारकुनों के साथ खुफिया महफिलें करते थे। उनकी एक बेटी फातिमा भुट्टो पैदा हुई। फातिमा भुट्टो बाद में मुसन्निफा और शायरा बनी। वो अपने वालिद की यादों पर मबनी किताबें भी लिखती हैं। मुर्तजा भुट्टो जलावतनी में भी सियासत पर नजर रखते थे। 1993 में वो पाकिस्तान वापस आ गए। उस वक्त उनकी बहन बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी। मुर्तजा भुट्टो ने एक अलग तंजीम बनाई, जुल्फकार शहीद भुट्टो। उन्होंने अपनी बहन की हुकूमत पर सख्त तनकीद की। मुर्तजा कहते कि बेनजीर के शोहर आसिफ अली जरदारी करप्ट है। भाई बहन के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। कराची की सियासत में मुर्तजा का असर रसूख बढ़ने लगा। उनके जलसे जुलूसों में हजारों लोग शरीक होते थे। मुर्तजा अवामी सियासत की तरफ बढ़ रहे थे। उनका लबो लहजा इनकलाबी और सख्त था। कराची में उनके मुखालिफिन भी बढ़ने लगे। पुलिस और हुकूमत उनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाती रही। मुर्तजा के कई साथी मारे गए। इसी दौरान उनके वालिदा नुसरत भुट्टो भी उनके साथ रहने लगी। मुर्तजा ने अपनी पार्टी को असल भुट्टो की वारिस कहा। अवाम उनकी बहादुरी को सराहते थे, लेकिन हुकूमती इदारे उन्हें खतरा समझते थे। सितंबर 1996 की रात एक अलमनाक वाक़या हुआ। मुर्तजा भुट्टो अपने साथियों के साथ घर वापस जा रहे थे। पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। अचानक फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की बूशार में मुर्तजा भुट्टो शदीद जख्मी हो गए। उनके साथी भी निशाना बने। मुर्तजा को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो बच न सके। उनकी उम्र सिर्फ 42 साल थी। मुर्तजा भुट्टो की शहादत ने पूरे मुल्क को हिला दिया।
भुट्टो खानदान एक बार फिर खून में नहाया गया। नुसरत भुट्टो ने इल्जाम लगाया ये कत्ल हुकूमत की साजिश है। कई लोगों ने कहा यह वाकया आसिफ अली जरदारी के कहने पर हुआ। बेनजीर भुट्टो पर भी उंगलियां उठी। ये भुट्टो खानदान के अंदरूनी इख्तिलाफात का उरूज था। मुर्तजा की तदफीन गली खुदा बख्श में की गई। हजारों लोग जनाजे में शरीक हुए। फिजा में भुट्टो खानदान के हक में नारे गूंजते रहे। मुर्तजा भुट्टो की बेटी फातिमा उस वक्त बच्ची थी। उन्होंने भी अपने वालिद के बारे में किताबें लिखी। फातिमा भुट्टो आज भी अपने वालिद को शहीद कहती है। उनके मुताबिक मुर्तजा एक बहादुर और साफ दिल इंसान थे। वो अवाम के लिए लड़ रहे थे। मुर्तजा की शहादत के बाद उनकी पार्टी मजीद टूट फूट का शिकार हुई, लेकिन अवाम के दिलों में वो आज भी जिंदा है। उनका नाम पाकिस्तान की तारीख में बागी भुट्टो के तौर पर लिखा जाता है। कुछ लोग उन्हें दहशतगर्द कहते हैं, कुछ लोग उन्हें आज़ादी का हीरो मानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक बड़े सियासी अलमिये का शिकार हो गई। मुर्तजा भुट्टो की जिंदगी और मौत आज भी सवालात से भरी हुई है। अपनी राय का इज़हार करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।